Hello students, welcome back. We are going to continue our chapter number 9 लेजर पोस्टिंग। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि सब्सिडरी बुक्स के ऊपर से पोस्टिंग लेजर अकाउंट में किस तरह से करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर, यानी कि सब डिवीजन ऑफ लेजर। जो लेजर्स टोटल होते हैं, लेजर तो कई तरह के होते हैं। जो जर्नल एंट्री के ऊपर से पोस्टिंग करनी है तो उस हिसाब से भी लेजर बनाने होते हैं। फिर सब्सिडरी बुक्स के ऊपर से पोस्टिंग करते हैं तो उसकी भी लेजर अकाउंट सारे बनाने होते हैं। फिर जर्नल प्रॉपर के ऊपर से अगर पोस्टिंग करनी है तो उसके भी लेजर्स होते हैं। तो यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर। नंबर ऑफ अकाउंट्स ड्रॉन इन लेजर डिपेंड्स अपॉन द क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस. If the number of accounts are reasonable, the ledger book will not become too bulky. But if the number of accounts are more, the volume of ledger book becomes too bulky. जैसे हमें पता है कि नंबर ऑफ़ अकाउंट्स जो है वो लेजर में बनाए जाते हैं, डिपेंड अपॉन क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के साइज़ के हिसाब से जो है लेजर अकाउंट्स बनते हैं। अगर जो अकाउंट्स है लेजर के वो कम है तो जो लेजर की बुक होती है वो ज़्यादा बल्कि नहीं होगी। अगर नंबर ऑफ़ अकाउंट ज़्यादा है तो उसकी जो लेजर बुक है बिकम टू बल्कि, उसको जो है प्रिजर्व रखना इट्स टू डिफ़िकल्ट. If there is only one book of ledger, the work of posting cannot be divided between more than one person. अगर एक ही बुक में सारा उसमें हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, उसी में अगर इफ़ेक्ट देंगे तो उस काम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। उस काम को सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है, क्योंकि एक ही बुक है तो उसमें एंट्री भी एक पर्सन ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क है वो डिवाइड नहीं हो सकता। As these stage on the basis of certain criteria, all accounts are classified into different divisions. इसलिए यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिवीजन में उसको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया. When more than one ledger are maintained, by classifying all accounts a ledger, it is known as division of ledger or classification of ledger. अगर एक से ज़्यादा लेजर्स बुक जो है वो मेंटेन की जाती है तो उसको अलग अलग जो क्लासिफिकेशन में उसको डिवाइड किया जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेजर और क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सब डिवीजन ऑफ लेजर और सब्सिडरी लेजर. उसको सब डिवीजन ऑफ लेजर भी बोलते हैं और सब्सिडरी लेजर भी बोलते हैं. बाय दिस मोर देन वन बुक आर मेंटेन फॉर द लेजर, मूवमेंट ऑफ द बुक्स बिकम मोर ईजी एंड द वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डन वेरी इजीली. इससे क्या हो जाएगा, अलग अलग लेजर बुक में सम क्राइटेरिया जो पहले से डिसाइडेड है उस हिसाब से अगर अकाउंट्स बनाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उसको मेंटेन करना इजी हो जाएगा, उसकी मूवमेंट भी इजी हो जाएगी और वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो काम अच्छी तरह से और इजी वे में हो जाएगा. इवन द कंप्यूटर एज द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्सिडरी लेजर इज़ मेंटेन. अगर कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड करे हो तो यहाँ पे भी सब्सिडरी बुक्स जो है वो मेंटेन की जाती है. क्लासिफिकेशन ऑफ अ लेजर कैन बी डन इन वेरियस वेज. कई तरह के अलग अलग वेज में क्लासिफिकेशन होता है लेजर का. कंसिडरिंग द रिसीवेबल्स, पेएबल्स एंड अदर अकाउंट्स, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर जनरली अडोप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द ट्रेडर. जो फॉलोइंग जो दिए हैं अकाउंट्स, उस क्लासिफिकेशन में जनरली जो है सारे ट्रेडर्स अपने लेजर अकाउंट को क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट इज़ लेजर ऑफ इंडिविजुअल एंड सेकंड इज़ लेजर ऑफ जनरल लेजर. फर्स्ट जो है वो है इंडिविजुअल, लेजर ऑफ इंडिविजुअल, एंड सेकंड उसका जो क्लासिफिकेशन है वो है जनरल लेजर. अब डिटेल में अगर हम समझे तो लेजर ऑफ इंडिविजुअल. ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेजर ऑफ इंडिविजुअल? वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटेन अकाउंट is to get the information regarding receivables and payables of a business at any point of time easily and quickly. जनरली जो है मेन ऑब्जेक्ट क्या है अकाउंट को मेंटेन करने का, कि जब भी किसी भी रिसीवेबल्स और पेएबल्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इजीली एंड क्विकली अ ट्रेडर कैन गेट फ्रॉम द अकाउंट्स. Accounts of traders from whom the goods are purchased on credit and creditors account, and accounts of customers from whom goods are sold on credit and debtors account. These are called individuals account. अकाउंट्स ऑफ ट्रेडर यानी कि किसको जो है क्रेडिट, किसके पास से क्रेडिट पे परचेज़ किया है जो कि कंपनी के क्रेडिटर है, तो ये सारे पेएबल्स जो है वो क्रेडिटर्स अकाउंट है. और जो कस्टमर्स है जिनको क्रेडिट पे सेल किया है जो कि कंपनी के डेटर्स है, तो ये जो डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट है विच आर बेस्ड ऑन रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, दीज अकाउंट आर कॉल्ड इंडिविजुअल अकाउंट.
इस अकाउंट को बोलते हैं इंडिविजुअल अकाउंट। अ सेपरेट लेजर फॉर बिजनेस क्रेडिटर्स गुड्स इज केप्ट एंड इट इज़ नोन एज क्रेडिटर्स लेजर और परचेज लेजर। क्रेडिटर जितने भी हैं बिजनेस के, उनके सारे सेपरेट अकाउंट्स बनाए जाते हैं जिसको बोलते हैं क्रेडिटर्स लेजर, और वी कैन कॉल इट परचेज लेजर। इन द सेम वे अ सेपरेट लेजर फॉर बिजनेस डेटर ऑफ गुड्स इज केप्ट एंड इट इज़ नोन एज डेटर्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट। डेटर जो है कंपनी की, उसके लिए अगर इंडिविजुअल अकाउंट सेपरेट लेजर जो बनाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं डेटर्स लेजर। बिसाइड्स दिस the creditor's ledger and debtor's ledger can also be further classified as per the requirement of the business as under the following additional subdivision। टोटल जो लेजर का डिवीजन है, लेजर मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक इंडिविजुअल एंड दूसरा जनरल। अब इंडिविजुअल जो है उनको भी सब डिवीजन उसका भी एडिशनल हो सकता है। फर्स्ट है अल्फ़ाबेटिकली एंड सेकंड है एरिया वाइज। अगर डेटर और क्रेडिटर कंपनी के बिजनेस के ज़्यादा हैं तो अल्फ़ाबेटिकली यानी कि उनके जो नाम है उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाता है और उस हिसाब से उसका डिवीज़न एक बुक में होता है। और दूसरा जो होता है एरिया वाइज, यानी कि कौन कौन से प्लेसेस में वो अवेलेबल हैं, कौन कौन से प्लेसेस पे वो रहते हैं, तो उस हिसाब से अगर एरिया वाइज क्लासिफिकेशन किया जाए तो वो होगा डिवीज़न एरिया वाइज। तो यहाँ पे जो है बिसाइड दिस क्रेडिटर और डेटर जो इंडिविजुअल लेजर है उनका भी सब डिवीज़न होता है इनटू 2 पार्ट्स, अल्फ़ाबेटिकली एंड एरिया वाइज। अल्फ़ाबेटिकली में क्या होगा, हियर द लेजर कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ अ पर्सन, एग्जाम्पल A to N और O to Z एज पर द नेम ऑफ इंडिविजुअल्स अकाउंट। A to N के लिए एक बुक में लेजर बनाए जाते हैं सारे और O to Z के लिए दूसरी बुक में। तो इस तरह से जो है लेजर का अल्फ़ाबेटिकली जो है डिवीज़न होता है और उसको उस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है एरिया वाइज। कंसिडरिंग द सेल्स एरिया ऑफ अ ट्रेडर अ लेजर कैन बी क्लासिफाइड। एरिया वाइज जो है लेजर को क्लासीफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ गुजरात स्टेट, अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ राजस्थान स्टेट, यानी कि गुजरात के जितने भी ट्रेडर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, डेटर्स हैं, वो सारे एक बुक में, और राजस्थान के जितने भी ट्रेडर्स हैं वो दूसरी बुक में। तो इस तरह से 2 पार्ट में उसका क्लासिफिकेशन पॉसिबल हो सकता है। दूसरा जो पार्ट है लेजर का वो है जनरल लेजर। आउट ऑफ टोटल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट अकाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, अकाउंट ऑफ ऑल द रिमेनिंग इंडिविजुअल्स एंड अदर अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन वन सेपरेट लेजर। डेटर और क्रेडिटर के अलावा जितने भी अकाउंट्स है बिजनेस के, वो सारे रिमेनिंग जो भी इंडिविजुअल्स है वो और अदर अकाउंट्स है वो सारे एक अलग बुक में मेंटेन किए जाते हैं। एंड विच बुक इज़ नोन एज जनरल लेजर। क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग चार्ट। अब जो है क्लासिफिकेशन को अगर हम चार्ट के थ्रू समझे तो लेजर का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में चार्ट थ्रू हम समझते हैं। हियर मेन जो है लेजर, उसका 2 पार्ट में डिवीजन है, लेजर ऑफ इंडिविजुअल एंड जनरल लेजर। यहाँ पे लेजर ऑफ इंडिविजुअल में अभी हमने पढ़ा कि 2 पार्ट है। एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द टाइप ऑफ लेजर ऑफ इंडिविजुअल विच इज़ क्रेडिटर्स लेजर एंड डेटर्स लेजर। अब उसका भी सब डिवीजन अभी हमने देखा कि क्रेडिटर के जो लेजर बुक है उनको भी 2 अलग अलग पार्ट में जो है वो अरेंज किया जा सकता है। फर्स्ट इज़ अल्फ़ाबेटिकली एंड सेकंड इज़ एरिया वाइज। सिमिलर विथ डेटर लेजर अल्फ़ाबेटिकली एंड एरिया वाइज। तो यहाँ पे लेजर के मेन 2 पार्ट हैं, लेजर ऑफ इंडिविजुअल एंड जनरल लेजर। लेजर ऑफ इंडिविजुअल में 2 तरह के लेजर आएंगे, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। क्रेडिटर और डेटर दोनों में 2 तरह के लेजर आएंगे जो अरेंज किए जाएंगे अल्फ़ाबेटिकली एंड एरिया वाइज। और जनरल लेजर में कौन से लेजर आएंगे, क्रेडिटर और डेटर के अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं बिजनेस में वो सारे रिकॉर्ड होंगे जनरल लेजर में। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर। सो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और जो लेजर है उसकी बैलेंस अमाउंट किस तरह से फाइंड करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।